नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 16th ऑफ मई एंड यस मैं ज्योति जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आज के लाइव स्ट्रीम में। सो मेजर अपडेट फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट एंड यस इंडिया पर भी काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स आए जिसका इम्पैक्ट हमें कल के दिन में इंडियन मार्केट्स पर देखने मिला था। वो सब हम जानेंगे, बट शुरुआत करते हुए द ग्लोबल मार्केट अपडेट। तो मिस्टर ट्रंप ने कतार में एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया ने उनको एक ऑफर दिया है कि जो भी टैरिफ यहाँ पे इम्पोज किए यूएस ने फिलहाल उसको जीरो कर दे, नो टैरिफ जोन यहाँ पे बना दे। यस अगेन यहाँ पे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनसे उनका व्यू पूछा गया कि क्या इंडिया ने कोई ऐसा ऑफर किया, बिकॉज ये स्टेटमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। मूविंग अहेड, इफ वी टॉक अबाउट फ्यू मोर इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स, तो यूएस मार्केट में कल के दिन में एक कंपनी जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था या वॉल स्ट्रीट को आउट परफॉर्म किया था वो था सिस्को। एंड एक अनदर कंपनी जिसने थोड़ा सा एक नेगेटिव मूव दिया था वो था यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो कहीं ना कहीं ये दो स्टॉक, माय बैड, यूनाइटेड हेल्थ, आई वुड रिपीट, यूनाइटेड हेल्थ ने काफी नेगेटिव मूव दिया था, सिस्को ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया था। एंड बेस्ड ऑन दिस टू कंपनीज, यस वॉल स्ट्रीट पर एक काफी अच्छा इंपैक्ट हमें देखने मिला। लेट अस स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स के वॉल स्ट्रीट के इंडाइसेस ने कौन से कितने पॉजिटिविटी या कितने नेगेटिविटी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग दिया। सो विल बी स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट। डाउ जोन्स फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं तो 9 पॉइंट की तेजी एंड जो ओवरऑल चेंज होगा वो होगा 0.02% ऑन दी अपसाइड, व्हिच मींस निग्लिजिबल चेंज फिलहाल हम डाउ जोन में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यूरोपियन मार्केट्स की ओर। एंड यस द बेस्ट पार्ट अबाउट द यूरोपियन मार्केट्स, सारे ही इंडाइसेस मोस्टली यहाँ पर एक ट्रेंड फॉलो करते हैं। अगर नेगेटिव है तो तीनों ही नेगेटिव होंगे या मोस्ट ऑफ देम विल बी ऑन द नेगेटिव एंड, या अगर पॉजिटिव है तो तीनों में ही एक स्ट्रेंथ हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो एफटीएससी अगेन अप बाय 48 पॉइंट्स, या जो चेंज होगा वो होगा 0.56% का ऑन दी अपसाइड। एंड एशियन मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं कमोडिटीज की ओर। गोल्ड थोड़ा सा एक पुल बैक हमें जरूर देखने मिला था। कल की क्लोजिंग में हमने देखा था कि गोल्ड ने 3100 की बेंचमार्क को टेस्ट किया था। एंड यस आज के दिन में इट इज ट्रेडिंग क्लोज टू $3200। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक रैली हमें जरूर देखने मिली है, बट ओवरऑल जो चेंज होगा वो होगा नेगेटिव एंड पर। करेंसीज की ओर अगर हम बढ़े तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि कैसे $100 का बेंचमार्क यहाँ पे ऑलरेडी करेंसी है यूएस डॉलर ने टेस्ट कर दिया। सो ये अभी भी वो बेंचमार्क यहाँ पे होल्ड किया है डॉलर इंडेक्स ने। ओवरऑल चेंज होगा 0.2 पॉइंट्स का ऑन द डाउन साइड एंड 0.2% ऑन द नेगेटिव एंड। लास्टली इफ वी टॉक अबाउट दी बॉन्ड डील, तो फिलहाल यूएस 10 ईयर ओल्ड बॉन्ड डील थोड़ा सा स्टेबल होते हुए नजर आ रहा है। लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि कैसे बॉन्ड डील में 2% 3% जितना एक चेंज हमें देखने मिला था, बट फिलहाल एक स्टेबिलिटी हमें यूएस 10 ईयर ओल्ड बॉन्ड डील में दिखाई दे रही है। इन टर्म्स ऑफ नंबर जो ओवरऑल चेंज होगा वो होगा 0.09% ऑन दी डाउन साइड, विच मींस थोड़ी सी स्टेबिलिटी हम फिलहाल यहाँ पर बॉन्ड यील्ड में भी देख सकते हैं। सो अगर बात करें निफ्टी की, 25,043 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी, विच मींस हमारा जो करंट एटीएम है वो होगा 25,050 के स्ट्राइक पर। एक बार चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से हमें क्लियर आइडिया मिल जाएगा। यस, तो क्लियरली लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक, कल के दिन तक हमने जो एक रेजिस्टेंस कंसिडर किया था वो था 25,000, एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है। बट अगेन यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी ज्यादा चेंज हो रहा है। पहले जो सपोर्ट हुआ करता था फिलहाल रेजिस्टेंस, एंड जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। आगे कुछ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स पर भी बात करेंगे, बट सबसे पहले इस डिस्कशन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहती हूँ मेरे कलीग का, दिलजीत जी का। तो दिलजीत जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी शो। A very good morning to you, Good morning. Jyoti, and a very good morning to all the viewers. So आज के दिन आई थिंक कि यहाँ पे ऑब्वियसली कल के दिन का रिपरकशन हमने काफी अच्छा देखा है। जी वाइल पॉजिटिव न्यूज जो लहराई है मार्केट में, वहां से हमने देखा कि ऑलमोस्ट निफ्टी हैड गिवन अस अ गुड मोमेंटम, इट हैज ब्रोकन मेनी ऑफ इट्स रेजिस्टेंस लेवल्स। एंड इसी के साथ आई थिंक कि निफ्टी पे अगर व्यू लेके चलना है तो आई वुड से कि अभी फिलहाल के लिए जो अपर बाउंड है यहाँ पे हम देख सकते हैं 25,323 या 350 का लेवल हम लेके चल सकते हैं। 25,350 का जो मेरे लिए फिलहाल के लिए एक अपर बाउंड है इन दिस करंट मार्केट सिनेरियो। पूरे मंथली टाइम फ्रेम का यहाँ पे मैं एक हिसाब दे रहा हूँ। आई वुड लाइक टू इनवाइट माय कलीग हियर, दैट वुड बी साक्षी जी। सो साक्षी विल join us now and she'll also help us regarding discussion of few stocks overall in the market. So welcome Sakshi, a very good morning to you.
गुड मॉर्निंग दिलजीत जी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एज वेल। यहाँ पे आई थिंक आपने काफी एक इन डेप्थ एंड इन डिटेल जी डिस्कशन कर लिया है ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट पीएफसी इज आल्सो दैट स्टॉक जहाँ पे थोड़ी हल्की गिरावट हमने देखी थी। जी देयर आर सम स्टॉक्स जहाँ पे हमने एक बुलिश सेंटिमेंट भी देखी है, जैसे हम देख पा रहे हैं आरईसी लिमिटेड, वी हैव एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। सो इनमें हम थोड़ा है तो फिलहाल के लिए इन द प्रोग्रेसिव जोन, लेकिन एक थोड़ा बुलिश सेंटिमेंट के साथ ही आगे बढ़ते हुए हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में तो नजर आए थे। आई थिंक देयर इज वन ट्रेड दैट वी विल हैव टू जी स्क्वायर ऑफ दिलजीत जी। यहाँ पे हम राइट मेरे सामने मैं देख पा रही हूँ प्रतीक सर ने एक ट्रेड दिया था 12th ऑफ मई को विप्रो जी पे वन लॉन्ग फ्यूचर ही हैड सजेस्टेड। जी यहाँ पे क्लियरली उस ट्रेड में अच्छे पैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर ट्रेड पॉलिसी बाजार पे वन कवर्ड कॉल बाय मनीष सर, जहाँ पे 16,000 का एक स्टॉप लॉस था एंड 21,000 के टारगेट्स थे। ऑलरेडी एम टू एम पे 23,000 इज बीइंग मेड। सो क्लियरली इस जी ट्रेड को आई थिंक वी शुड स्क्वायर ऑफ, ऑलरेडी द टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड। सो राइट इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे। अपार्ट जी फ्रॉम दैट आई थिंक इट इज टाइम टू इनवाइट आर एक्सपर्ट एज वेल। यहाँ पे राइट हमारे साथ जुड़ने के लिए उनको भी इनवाइट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लग रहा है आज के दिन मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड जी क्या वो देख रहे हैं लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मार्केट स्टार्ट हो चुके हैं। कल के मूवमेंट के ऊपर बात करें उससे पहले स्टॉक के ऊपर जी बात करते हैं, फिर फटाफट से हम ओके, इंडेक्स के ऊपर आएंगे। पिरामल यस ऑलराइट सर। एंटरप्राइजेस लिमिटेड, यहाँ पर हमने पहले भी ट्रेड्स डिस्कस किए हैं। स्टॉक यहाँ पर जी अच्छे ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है और जो हमारा एक जी इम्पोर्टेंट लेवल था रेजिस्टेंस का वो भी क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पर हम जी एक लॉन्ग कॉल लेना चाहेंगे पिरामल एंटरप्राइजेस ओके, पीएल के अंदर। ओके ओके सर कौन सी स्ट्राइक के साथ जाएंगे सर 1080 का कॉल ऑप्शन लेंगे। ओके 31 रुपीज की ट्रेडिंग प्राइस है सर यस सो यस यस क्या टारगेट स्टॉप लॉस 30-31 के आसपास मिल जाएगा और आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है यहाँ पर 22 रुपए पर। टारगेट यहाँ पर ओके आपको लेकर चलना है 50 to 60 रुपीज। ओके सो 22 रुपए पे अगर यहाँ पे हम जस्ट सेकेंड सो 22 पे अगर हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं जस्ट सेकेंड ऑलमोस्ट 9 पॉइंट्स को एम कर रहे हैं तो दैट इज कमिंग अप टू 6,750 का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है एंड जैसे आपने कहा कि यू आर एमिंग फॉर द डबल राइट सर यस, जी आपको 60 का 50 to जी 60 का टारगेट लेकर चलना है। रफली आप 55 पकड़ सकते हो। ऑल राइट सो 25 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलते हैं यहाँ पे दैट इज कमिंग अप टू 18,750 तो सर ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है सर यस, इसको हम 1 से 3 दिन के लिए होल्ड करेंगे। ओके। परफेक्ट सो यहाँ पे हम इसे जैसे नेक्स्ट वेडनेसडे तक होल्ड कर ले सर यस, ऑलराइट परफेक्ट तो यहाँ पे पिरामल एंटरप्राइज पे एक लॉन्ग की ट्रेड आती हुई सर की तरफ से So yesterday, Nifty gave a decent breakout above those 24,800 levels, which was Correct. the earlier resistance. So and initially we were thinking like because it's an expiry day, so there were a lot of call writers who were taken to the cleaners. But today it's sustaining above that level, which is a good sign. Right. And as long as 24,800 holds, so we would continue to have bullish views on the Nifty, and the Okay. next hurdle being 25,300 levels, 300 to 350. So this is the next hurdle, and once it manages to take out that particular level or that particular zone, then a fresh move towards the previous highs of 26,200 cannot be ruled out. तो निफ्टी में वही बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी जो बहुत टाइम से हम बोलते भी आ रहे, वी वर कॉशियस जी बिकॉज ऑफ द सिनेरियोज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। Yes. राइट बट जैसे ही वॉर रुका एंड निफ्टी ने ऐसे नहीं कि फिर वापस भागा, एक अच्छा मूव दिया एंड जी उसके अगले दिन वापस चांस दिया सबको। एक राइट दो दिन वापस चांस दिया निफ्टी ने कि आप वापस राइट उसमें जिसके पास रह गया वो ले सके जी थोड़ा बहुत। और फिर बाद में कल आपने जो मूवमेंट देखा वो थोड़ा निफ्टी थोड़ा एक्सपायरी का शॉर्ट कवरिंग, जो इतने सारे बिल्डअप आ गए थे जो जी। इतने टाइम तो 24,800 से लेके जितने जी सारे शॉर्ट्स जो बने हुए थे कल, उसके वजह से राइट आज अभी 25,000 जैसे ही फिर वो 25,000 पार कर दिया। आज हम थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रहे हैं विच इज वेरी हेल्दी आफ्टर अ ग्रेट जी रन yesterday इंडेक्स लेवल पे हम 1.6% ऊपर थे। आज जी हम छोटी सी ऐसे प्रॉफिट बुकिंग ही कह सकते हैं देख रहे हैं। वापस अगर किसी को री इनिशिएट या एंट्री पॉइंट अगर
बाय ऑन डिप्स की बात करें तो एंट्री पॉइंट वापस जो कल 24,800 बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर इंट्राडे, ओके और अभी भी इन जी। लेवल्स पे भी अराउंड 25,000 आल्सो इट लुक्स कंफर्टेबल, ज्यादा गिरने का भी दिख नहीं रहा है फिलहाल। तो जी। current levels also Nifty looks comfortable. No trade right now. You can wait for a Nifty to come to 24,850 for support levels. चल रहा है सुबह से। और ओके। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो सुबह से हम लोग देख रहे हैं, जो 25,000 के कॉल राइटर्स है वो स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। तो राइट। Correct. करंटली जब अभी जो ट्रेड हो रहा है वो अराउंड 25,000 और 24,950 के अराउंड ही हो रहा है। तो जब तक 24,950 नीचे में ब्रेक नहीं हो रहा तब तक ये कंसोलिडेशन फेज चलता रहेगा। और अगर 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जैसे अभी करंटली थोड़ा बहुत सस्टेन कर रहा है, और अगर 25,030 के ऊपर निकला तो हम लोग को एक निफ्टी में भी जो शॉर्ट कवरिंग अपसाइड में स्ट्रॉन्ग मूव मिलता हुआ दिख सकता है। ओके। जैसे कि हम देख रहे हैं मिड कैप और मिड सेलेक्ट इंडेक्स बेसिकली हम देखें वो स्ट्रॉन्ग चल रहा है सुबह से। साथ ही साथ जो मिड कैप के स्टॉक्स है वो मूवमेंट में दिखा रहे हैं। तो होप यही है कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए अभी थोड़े 15 से 20 मिनट के अंदर के सेशन में, अगर 24,950 बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 55,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आज सुबह से 55,000, 155,000 के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है। अगर हम लोग Right. इंट्राडे चार्ट पे देखें तो एक लोअर हाइस के फॉर्मेशन पे निकलता हुआ दिख रहा है। Absolutely. तो बैंक निफ्टी में भी एक हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छा मोमेंटम आ सकता है अपसाइड में 55,500 तक। और साथ ही साथ जब तक 55,200 और 150 नीचे में सस्टेन है तो हम लोग अपसाइड के लिए मोमेंटम में ही देखेंगे बैंक निफ्टी में भी। सो अभी निफ्टी पे मैम मेरे एक जोनल व्यूज हैं कुछ, कि मैं Okay. इसका मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है 24,950 के आसपास। जी. जो अगर ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट लेवल इसका अगर ब्रेक होता है, देन मुझे लगता है कि निफ्टी में 200 पॉइंट की नीचे तब 24,750 तक एक नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट मिलेगा। ये डाउन साइड की बात है। एक मैं अपसाइड की बात करूं, तो अपसाइड पे Okay. आज भी हमने देखा कि मार्केट ऑलमोस्ट 2500, 120, 110 के आसपास गया। इसी जोन पे Correct. मुझे भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है कि शायद ये एक फ्लोर एक रूफ रहेगी। हाँ, अगर इसको ब्रेक करता है, जी. ठीक है, तो प्रोबेबली हम अनदर 200 पॉइंट्स का नेक्स्ट मेरा जो जोन एक रहेगा ट्रेडिंग का, वो नेक्स्ट 200 पॉइंट्स का रहेगा। दैट वुड बी अराउंड 25,300 अप्रोक्सीमेटली।